सब कहते हैं कि 10 टाइगर भी मिलकर एक लायन का पीछा करने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के बीच एक पुरानी कहावत है, टाइगर बीच के हॉल में बैठता है जबकि लायन मुख्य गेट की रक्षा करता है। टाइगर को हमेशा बुराई का प्रतीक माना गया है जबकि लायन को न्याय का प्रतीक माना जाता है। ये साबित करने के लिए कि असली जंगल का राजा टाइगर ही है, मेरा पुनर्जन्म पांजिहुआ जू के एक मोटे टाइगर के रूप में हुआ। रोज कीपर्स मुझे इतना खाना खिलाते थे कि कभी कमी नहीं होती थी, लेकिन मैंने एक निवाला तक खाना बंद कर दिया और पागल की तरह वेट लॉस करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ 6 महीने बाद सोलर पिल एपोकैलिप्स शुरू होने वाला है और हर जीव एक खौफनाक म्यूटेंट मॉन्स्टर में बदल जाए। अपनी पिछली जिंदगी में इसी जू में 2 किंग लेवल म्यूटेंट बीस्ट्स पैदा हुए थे। एक क्रोकोडाइल म्यूटेट होकर अंडरवर्ल्ड रिवर ड्रैगन क्रोकोडाइल बन गया था और एक ब्लैक चिंपांजी म्यूटेट होकर एबोमिनेशन माउंटेन ऐप बन गया था। बाकी सारे जानवर म्यूटेट होने से पहले ही उन दोनों का शिकार बन गए थे। अगर मुझे यहाँ से जिंदा निकलना था तो मुझे पहले ही वार करना होगा, मुझे उन्हें म्यूटेट होने से पहले ही खत्म करना पड़ेगा। आखिर मैं किंग ऑफ बीस्ट हूँ। म्यूटेशन से पहले वो क्रोकोडाइल और चिंपांजी मेरे सामने कुछ भी नहीं थे, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ी थी। जू का खाना इतना जबरदस्त था कि मेरी हालत ही बदल गई थी। मेरा चमकता हुआ मोटा शरीर देखकर कोई भी कह सकता था कि टाइगर एनक्लोजर का सबसे मोटा टाइगर मैं ही था। म्यूटेशन आने में अब सिर्फ 100 दिन बचे थे। आज से वेट लॉस शुरू। सुबह 10 बजे कीपर लाओ झांग हमेशा की तरह चिकन लेग से भरा एक बड़ा टब लेकर टाइगर माउंटेन में आया। चिकन लेग्स मेरी सबसे फेवरेट चीज थी, रस से भरे हुए, सॉफ्ट और बहुत टेस्टी। मैं हर बार एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ता था, लेकिन आज नहीं। मैंने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और खाने की तरफ देखा तक नहीं। लाओ झांग हैरान रह गया। उसने धीरे से मीट का टब मेरी तरफ और आगे बढ़ाया। मैं सीधा मुड़कर वहां से चल दिया। ये क्या बात है, आज फैट टाइगर को क्या हो गया? लाओ झांग ये बोलते हुए वहां से चला गया। मैंने अपनी लार रोककर तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेरा एनक्लोजर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन स्प्रिंट प्रैक्टिस के लिए काफी था। मैं एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ता, फिर तुरंत मुड़कर वापस दौड़ता। बार बार हर कदम पर मेरे शरीर की चर्बी हिलती रहती थी और हर स्टेप बहुत भारी लगता था, लेकिन मैंने दांत भींचकर ट्रेनिंग जारी रखी। जब मैं थक जाता तो एनक्लोजर के अंदर बनी आर्टिफिशियल ट्री पर चढ़ने लगता। अपने सामने वाले पंजों से ट्रंक को पकड़कर पूरी ताकत लगाकर अपने भारी शरीर को ऊपर खींचता। मेरे लिए ये किसी सज्जा से कम नहीं था। धीरे धीरे और ज्यादा विजिटर्स जमा होने लगे। देखो देखो, वो मोटा टाइगर रनिंग कर रहा है। अरे ये तो ट्री भी क्लाइंब कर रहा है। क्या ये वेट लॉस कर रहा है? कितना क्यूट लग रहा है। जल्दी वीडियो बनाओ। मुझे इंसानों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ट्रेनिंग के बीच मैंने फेंस के उस पार अपनी नजर 2 टारगेट्स पर टिकाई। पहला टारगेट था रेप्टाइल हाउस का, वो बड़ा क्रोकोडाइल। उसकी लंबाई पूरे 5 मीटर थी और वो रोज आर्टिफिशियल रॉक पर लेटकर धूप सेकता रहता था। पिछली जिंदगी में वही म्यूटेट होकर अंडरवर्ल्ड रिवर ड्रैगन क्रोकोडाइल बना था। उसके स्केल्स लोहे की तरह सख्त हो गए थे और उसने सिर्फ एक ही बाइट में 3 म्यूटेंट वोल्व्स को चबा डाला था। वही मेरा सबसे बड़ा खतरा था। दूसरा टारगेट था प्राइमेट एरिया का ब्लैक चिंपैंजी। अभी तो वो सिर्फ विजिटर्स से बनाना मांगता था, लेकिन म्यूटेशन के बाद वही एबोमिनेशन माउंटेन ऐप बनेगा। उसके पास बेपनाह ताकत होगी और उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ज्यादा होगी। पिछली जिंदगी में उसने पूरे बर्ड एरिया का सफाया कर दिया था। इन दोनों दरिंदों को म्यूटेट होने से पहले ही मारना होगा। मैंने दिल ही दिल में काउंटडाउन शुरू किया। एपोकैलिप्स आने में अब सिर्फ 99 दिन बचे थे। शाम होते होते मैं पूरी तरह थक चुका था और जमीन पर पड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा था, लेकिन मेरे दिल में पहली बार सुकून था। जब तक मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहूंगा, एक दिन जरूर अपनी असली टाइगर वाली शक्ति वापस हासिल कर लूंगा। तभी अचानक मेरी नजर उस क्रोकोडाइल पर पड़ी। वो फेंस के उस पार से सीधा मेरी तरफ घूर रहा था।